राजनीति में नामकरण कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन होते नहीं देखा गया था। पर वर्तमान दौर में पद की गरिमा को लताड़ दिया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री के लिए की गई टिप्पणियों के तौर पर सामने आया था, जब उन्हें चौकीदार चोर है कहा गया। ऐसे में दूसरे पदों पर बैठे लोगों के लिए कोई टिप्पणी की भी जाती है तो सियासी नजरिए से भले ही सामान्य तरीके से देखा जा सकता है, पर आम लोगों के लिए यह किसी कौतूहल से कम नहीं है। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री को निशाने पर लिया है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। वे अपने विपक्षी धर्म का पालन करते हुए विष्णुदेव सरकार पर पहले दिन से ही हमलावर है, और सबसे बड़ी बात है कि विष्णुदेव सरकार ने खुद विपक्ष को हमलावर बने रहने के लिए पूरा मौका दिया है। लेकिन यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद चुटीले अंदाज में विष्णुदेव सरकार के एक बड़े मंत्री को छोटा रिचार्ज की संज्ञा देकर कौतूहल मचा दिया है। तो किस पर साधा है निशाना, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक किसी न किसी संगठन का आंदोलन चल ही रहा है। मौजूदा समय में रसोइया संघ अपनी मांगों को लेकर बीते एक माह से ज्यादा समय से राजधानी के तूता धरना स्थल में प्रदर्शनरत है। इस बीच 2 महिलाओं की मौत भी हो गई, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में खुद सामने आकर कह दिया कि जिन महिलाओं की मौतें हुई हैं उनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था, जबकि हकीकत यह है कि दोनों ही महिलाएं रसोइया संघ की सक्रिय सदस्य थीं और आंदोलन में रहने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अपने घर पहुंची थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की संवेदनशीलता पर न केवल सवाल उठाया बल्कि तीखा प्रहार भी किया था। बावजूद उसके उन महिलाओं की मौत पर सरकार की तरफ से किसी तरह का मुआवजा नहीं जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में दूसरा बड़ा मसला जो आए दिन खबरों में होता है वह धर्म की आड़ में होने वाला बलवा है। आपको याद होगा कि भूपेश बघेल की सरकार के दौरान बेमेतरा जिला अंतर्गत साजा के बीरनपुर गांव में धार्मिक उन्माद पनपा था, जिसमें मौजूदा विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस सरकार के हाथों से सत्ता ही छीन गई, लेकिन भाजपा सरकार आने के बावजूद ना तो धार्मिक उन्माद की गतिविधियां कमजोर हुई पड़ी और ना ही बलवा जैसे मामले बंद हुए। बलौदाबाजार, कंवरदा, भिलाई और अब फिंगेश्वर का बलवा इसके उदाहरण है। और इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का जो छोटा रिचार्ज है उससे कुछ भी नहीं संभल पा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वही बयान। कायदे का कानून नाम की कोई चीज रहा नहीं। ये जो छोटा रिचार्ज है ना उससे संभल नहीं रहा है ना। न कंवरदम संभल रहा है, न राजीव संभल रहा है, न रायपुर में, न दुर्ग भिलाई में, कहीं नहीं चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था को लेकर विष्णुदेव सरकार पर हमला किया है। हालांकि छोटा रिचार्ज के नाम पर उन्होंने किसी के नाम का संबोधन नहीं किया है, पर कानून व्यवस्था कहने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बार उनके निशाने पर प्रदेश के गृह मंत्री हैं। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।